आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान जंबूरी मैदान पहुंचे हैं, जहां 15 तारीख को कार्यक्रम होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। 15 तारीख को जनजाति गौरव दिवस का एक भव्य आयोजन यहां होना, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, भोपाल पहुंचेंगे। 2 लाख से ज्यादा आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा भगवान की जयंती और इस पर जनजातीय सम्मेलन रखा गया और इसी की तैयारियों को परखने के लिए जहां मुख्य आयोजन है जंबूरी मैदान, वहां पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज और साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। और इसके पहले भी दिन भर लगातार जंबूरी मैदान पर इंस्पेक्शन हुआ है। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर जंबूरी मैदान में भव्य आयोजन को लेकर तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम स्थल गए। पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ एसपीजी के साथ मीटिंग की। बताया कि तैयारियां पुख्ता और पूरी हैं। महासम्मेलन में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग शिरकत करने वाले हैं। बैठक के दौरान जो लगातार आयोजन होंगे उनको लेकर रूपरेखा बन गई। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। मिश्रा ने जनजातीय महासम्मेलन पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ये बताए कि प्रदेश में अभी कौन से चुनाव हैं। बीजेपी सरकार ने उपचुनाव के पहले नहीं, बाद में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। सारी बात हुई है। डीजी साहब थे मेरे साथ में, एडीजी इंटू थे मेरे साथ। बिंदु साहब बात की है, ये बताई नहीं जाती है। एसपीजी भी आ गई है। राजनीति क्या मतलब, कौन सा चुनाव है? अभी चुनाव को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ नहीं करती। अगर वो करती होती तो पेट्रोल के दाम उपचुनाव के पहले घटाए होते। ये कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस के जीन में है। अगर इसके सैंपल लिए जाएं तो आज इनके अंग्रेजों के जीन के तत्व इनमें मिल जाएंगे। जनजातीय समाज गौरवान्वित हो रहा है। जोबट में कांग्रेस को आईना दिखाया। पृथ्वीपुर में इनकी गुंडागर्दी जिस तरीके से हुई उसको आईना दिखाया। अब इसी बात से कांग्रेस घबराई हुई है। देश सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? और जनजातीय समाज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित हो रहा है, तो कांग्रेस अब हतोत्साहित है और लोग उत्साह के साथ, सम्मान के साथ जनजातीय बंधुओं के लिए और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए स्वागत की तैयारी में हम लोग जुटे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनजातीय वर्ग के लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है और इसी के तहत आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के जनजातीय संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनजातीय समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ साथ कलाकारों और वहां मौजूद लोगों को पीले चावल देकर इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। इस दौरान वीडी शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की आदिवासी वर्ग की योजनाओं की जानकारी दी। वीडी शर्मा के साथ मंत्री बिसाहुलाल सिंह भी मौजूद रहे। पीले चावल दे करके आज हम आमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप आइए। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल के अंदर पधार रहे हैं और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुरुआत करेंगे। आप भी उसके साक्षी बने। तो एक बड़ा प्रतिशत और लोगों का समर्थन यहाँ पर हमारे जनजातीय प्रबुद्ध जनों का मिला है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 2 दिन से डेरा जमाए एसपीजी ने सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले ली है। सभा वाले दिन एयरपोर्ट से निकलते ही प्रधानमंत्री त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होंगे। जंबूरी मैदान के मंच के आसपास जाने वालों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। सभा स्थल के चारों ओर पुलिस फोर्स तैनात है। 15 नवंबर को पूरी तरह से यातायात बदला हुआ होगा।
ट्रैफिक पुलिस की माने तो चीतक ब्रिज से लेकर अवधपुरी, पिपलानी, गोविंदपुरा मार्ग को सुबह से कार्यक्रम खत्म होने तक पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की दौरे को लेकर तैयारियां जो है अंतिम दौर में है, लेकिन एसपीजी ने अपनी त्रिस्तरीय सुरक्षा को लेकर खाका, जो सुरक्षा का खाका है वो खींच लिया है और जो सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम है वो एसपीजी ने अपने हाथों में ले लिया है। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है त्रिस्तरीय घेरे में आ जाएंगे। एसपीजी जो है सबसे पहले जो सुरक्षा के कवच में जो बताया जाता कि एसपीजी और एसपीजी के बाद पैरामिलिट्री फोर्स और उसके बाद पुलिस जवान जो है सुरक्षा के दायरे में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा कवच है वो 3 स्तरीय लेयर में रहेगी। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भोपाल में करीब 4 घंटे तक रुकेंगे, जमहूरी मैदान, और उसके बाद फिर भोज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। लिहाजा उसको देखते हुए सुरक्षा के जो पूरे पुख्ता इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। अभी जो अधिकारियों का दौरा भी शुरू हो गया है। एसपीजी ने अभी एक बार जो यहाँ पर एक जो जमहूरी मैदान में जो मंच बनाया गया है वहाँ पर एसपीजी ने अपना दौरा भी किया है, जहाँ सख्त लहजे में हिदायत दी है कि कोई भी किसी भी तरह का आदमी अभी से ही ना एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ पर बताते हैं कि पूरी जो इनकी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है वो करीब दूसरे अन्य जिलों से करीब जो है 4000 पुलिस बल बुलाया गया है भोपाल में। इनके साथ ही 50 आईपीएस जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। कैमरामैन बीना नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल के विश्व स्तरीय हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री तकरीबन 30 मिनट तक हबीबगंज स्टेशन पर रहेंगे। वो स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, साथ ही स्टेशन परिसर में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। निजी भागीदारी से बने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण एक निजी कंपनी ने तकरीबन 100 करोड़ की लागत से किया है। 46,000 यात्रियों की क्षमता के मुताबिक यहां तमाम तरह की सुविधाएं जुटाई गई हैं। अभी यहां 80 से ज़्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज है, जिसे बढ़ाकर 150 से ज़्यादा करने का प्लान है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का रूट कार्यक्रम क्या रहेगा, हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को करेंगे। जम्बूरी मैदान से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर में उतरेगा। यह हेलीपैड बनाया गया है और यहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर में उतरेगा और यहां से सीधे प्रधानमंत्री कार से करीब 2 किलोमीटर दूर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। पुख्ता इंतजाम यहां पर सुरक्षा के किए गए हैं। एसपीजी ने इस पूरे हेलीपैड को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर टीम तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से BRTS कॉरिडोर होते हुए वीर सावरकर सेतु से हबीबगंज स्टेशन की तरफ जाएगा और इस मार्ग को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मार्ग के दोनों तरफ आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। भोपाल की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर को भोपाल के हबीबगंज वर्ल्ड क्लास स्टेशन का शुभारंभ होने जा रहा है और इस शुभारंभ कार्यक्रम के लिए भोपाल के हबीबगंज स्टेशन को भव्य बनाया गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा एक डोम भी तैयार किया गया है, जहां पर सभा मंडप है और इस सभा मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। करीब 30 मिनट प्रधानमंत्री इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर रहेंगे और वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे। भोपाल की जनता को 15 नवंबर से ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस सौगात के साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम देश में फिर एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में शामिल हो जाएगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे के विरोध में कांग्रेस विधानसभावार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस एक हफ्ते तक महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगी। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। कांग्रेस विधायकों के साथ ही मंडलम और बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि खंडवा लोकसभा चुनाव में भले कांग्रेस पार्टी को हार मिली हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उसके मुकाबले कांग्रेस 1 लाख से कम वोट से हारी है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि लोगों में गुस्सा कितना है।
जनता कांग्रेस के साथ है, परेशान है। सरकार की खामियों को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी। 15 नवंबर से अभियान आगामी 1 हफ्ते तक चलेगा। अभी वर्तमान सदस्य संख्या क्या होगी? पेट्रोल डीजल के भाव देख लें, चाहे मीठा तेल का भाव देख लें, कोई भी चीज का भाव देख लें, सारी आसमान पर छू रही महंगाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के आदेश पर इंदौर शहर में 85 वार्डों में महंगाई को लेकर जन जागरण यात्रा की शुभारंभ 15 तारीख के बाद होने जा रही है। जनता से को बताएगी कि आज की महंगाई के दौर में आप कितने परेशान हैं। और भोपाल से एक अहम खबर, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय सामने आया। अब दोनों डोज लगवाने के बाद ही सरकारी राशन मिलेगा। राशन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों पर फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा और इसके बाद ही राशन मिल पाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारियों को कड़ाई से इसका पालन करने के आदेश हुए हैं। और शिखिल ब्यावर सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिखिल, बताएं इस बारे में। देखिए, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर जो सवाल अभी तक यहाँ पर खड़े हो रहे थे और उसको देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया है और इसी के चलते खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश यहाँ पर जारी किया है और इसमें साफ तौर पर ये कहा है कि उचित मूल्य की दुकानों से जो पात्र हितग्राही है उन्हें तभी यहाँ पर राशन अवेलेबल होगा जब वो दोनों टीका लगवाने के बाद का जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर दिखा दिया जाए। इतना ही नहीं बल्कि आदेश में साफ तौर पर यह भी यहाँ पर लिखा गया है कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पर बदलाव किए जाएंगे ऑनलाइन, ताकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा सके और यह भी साफ तौर पर किया जा सके कि जिस व्यक्ति ने राशन यहाँ पर खरीदा है आखिर उसको दोनों डोज लगे गए हैं या नहीं, इस बात की प्रामाणिकता भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो इसे देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो तमाम महाअभियान यहाँ पर चलाए गए, वैक्सीनेशन को लेकर कई कड़ाई से पालन की बात यहाँ पर कही गई, लेकिन अब सरकार का जो रुख है वो साफ तौर पर अब कड़ाई का रुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले इस बात को भी यहाँ पर कहा गया था कि कई अन्य सेवाओं में भी वैक्सीनेशन को, सर्टिफिकेट को, दोनों ही डोजों को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में ये चीज यहाँ पर दिखाई दी, जिसमें महाराष्ट्र की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे कई सुविधाएं यहाँ पर है जहाँ वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन इस ओर अब सरकार ने एक कदम यहाँ पर उठाया है और अब अगर मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी उचित मूल्य की राशन की दुकान से राशन यहाँ पर लेना होगा तो दोनों डोज लगाने का जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसे यहाँ पर कहते हैं, उसको दिखाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जिला आपूर्ति अधिकारियों को कड़ाई से इस निर्देश का पालन करने का है। जिनके दोनों डोज हो गए उन्हीं को अब सरकारी राशन मिलेगा। सिंगरौली जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने से इनकार करने पर एफआईआर हो सकती है। कलेक्टर ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों के राशन लेने के लिए दोनों खुराक अनिवार्य कर दी हैं। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लेने पर सरकारी समारोहों, होटल, निजी संस्थाओं या एजेंसियों में काम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जो वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेते उन्हें परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संगठनों में काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। कलेक्टर के आदेश के अनुसार 15 दिसंबर के बाद ऐसे मामले सामने आते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होगी। और विजय कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं किस तरह का आदेश है? जी, सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने एक आदेश जारी किया है जिसमें दोनों खुराक वैक्सीन की नहीं लेने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। वहीं आदेश में कहा गया है कि जो 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लेते हैं उन्हें सरकारी समारोह, होटल, निजी संस्थान, एजेंसी में जो काम करेंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जो वैक्सीन की खुराक नहीं लेते हैं, अगर वे किसी तरह चिकित्सकीय सलाह में है तो उन्हें छूट दी जाएगी। हालांकि कलेक्टर राजीव रंजन मीना के अनुसार यदि ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा विजय हमको बता रहे हैं, जिला प्रशासन अब सख्त हो रहा है हर एक जगह और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले तमाम नियम कायदों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया, वरना जो तमाम सरकारी सुविधाएं उनसे वंचित होना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत से भरी हुई है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर प्रहार किया। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और इसके बाद खुद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। पंजाब में अगले साल मार्च के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। आप ने अपने 10 विधायकों को फिर टिकट देने का ऐलान किया। पहली लिस्ट में कोई नया चेहरा शामिल नहीं है। राजस्थान में जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा, जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था और इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अवमानना नोटिस के बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया है। अवमानना नोटिस का जवाब देते हुए राज्य सरकार के वकीलों की तरफ से कहा गया कि प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में 27% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसके हिसाब से शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद है। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। जिन विषयों पर माननीय न्यायालय का अंतरिम आदेश है, उन विषयों को छोड़कर शेष विषयों पर 27% आरक्षण के मान से भर्ती प्रक्रिया की गई है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 27% पे स्टे है, जबकि 27% आरक्षण के परिवर्तन पर 3 विषयों को छोड़कर किसी पर भी स्टे नहीं है। डेंगू को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्ती दिखाई। शहर में डेंगू के बढ़ते मरीजों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए जय रोगी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ और CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा को तलब किया। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो कलेक्टर और निगम आयुक्त के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार करें। उसमें ये बताएं कि डेंगू को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट 17 दिसंबर को पेश करें। अधिवक्ता विदेश भदौरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शहर में बढ़ रहे डेंगू मरीजों को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसे लेकर कोर्ट से संज्ञान लिया और दोनों अधिकारियों को तलब किया। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक भले ही NSC के तहत जेल में हों, लेकिन उसका शातिर बेटा मोहम्मद सरताज अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। यही वजह है कि सरताज की गिरफ्तारी को लेकर जबलपुर पुलिस ने सरताज समेत 12 लोगों के खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाई। अब सभी आरोपियों पर इनाम 8-8 हज़ार रुपये कर दिया है। 27 अगस्त को बदमाश अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शहबाज समेत अन्य के खिलाफ विजयनगर थाने में केस दर्ज हुआ। इसके बाद रज्जाक और शहबाज को गिरफ्तार किया, अदालत ले जाया गया। उस दौरान अदालत परिसर में हंगामे और उपद्रव के मामले में पुलिस ने उसके बेटे मोहम्मद सरताज समेत उसके 6 गुर्गों और 25 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अब तक ना तो सरताज का पता है और ना ही उसके गुर्गों का। इसीलिए पुलिस ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी है। इनाम की राशि बढ़ाई गई है क्योंकि इन पे हर जगह दबिशें दी जा रही हैं और लेकिन फिर भी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस इनकी अति शीघ्र गिरफ्तारी के पूरे प्रयास में है और इनाम की राशि अभी को बढ़ा करके अभी 8,000 रुपये किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।